अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो घर लेकर आया हूँ, मैंने अभी इस घर को अंदर से देखा है। यकीन करें मेरा दिल खुश हो गया और मैं आप लोगों को गारंटी करता हूँ कि आप लोगों का दिल भी खुश हो जाएगा जब आप लोग इस घर का कंप्लीट टूर करेंगे। इस घर में बहुत ज़्यादा फीचर हैं, तो अगर वीडियो थोड़ी बहुत लेंथी होगी तो उसके लिए माजरत, लेकिन एक एक फीचर आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है। स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। इस घर का साइज़ है 24 मरला, यानी एक कनाल के ऊपर 4 मरले के मज़ीद ये बढ़कर है। अब ये 24 मरला में 3 साइडेड या 2 साइडेड कॉर्नर आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। वहाँ से इस घर का फ्रंट शुरू है। अराउंड आप लोग कह सकते हैं कि 100 फुट से ज़्यादा इसका फ्रंट है। आउटसाइड पे आप लोग इसका एक्सटर्नल लॉन तो देख ही रहे हैं, लेकिन इन साइड में इसका क्या खूबसूरत क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रीट के साथ साथ लेकर जा रहा हूँ इसके आउटर एलिवेशन को दिखाते हुए। 60 फुट की इसकी ये मेन रोड है। इसके जो बिल्कुल सामने आप लोग को लेक व्यू देखने को मिलता है और साथ में आप लोगों के पास ये साइड अलग से आ जाती है। 3 से 4 किस्म के इसके डिफरेंट एंट्रेंसेस हैं। हर एक चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ये घर फुली फर्निश्ड है, ट्रिपल स्टोरी है, इसमें बेसमेंट भी है, इसमें डेडिकेटेड स्विमिंग पूल है, बड़ों के लिए अलग से, बच्चों के लिए अलग से। इसमें आप लोगों को जो है ना गार्डन के लिए बहुत बड़ी स्पेस देखने को मिल जाती है। और घर जो अंदर से तैयार किया गया, सच में बात बताऊं, हकीकत में जो हमारे पख्तून भाई है, जो पख्तून कुजीन होता है, आप लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल उसी टेस्ट पे तैयार किया गया है। तो 24 मरले के इस घर का, जो कि लोकेट करता है फैसल टाउन इस्लामाबाद के अंदर। इस घर से अगर बात करें इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो आप लोग को मैक्सिमम 7 मिनट की ड्राइव लगती है। अगर बात करें यहाँ से मोटरवे M1 की, तो आप लोग को मैक्सिमम 2 मिनट की ड्राइव लगती है। तो इस्लामाबाद की मोस्ट प्रेस्टिजियस लोकेशन के ऊपर ये घर बेस्ट करता है। फ्रंट फसाड को देख लें। जब मैंने आप लोगों को कहा कि 24 मरले का घर है, तो उसका बिल्कुल मतलब नहीं कि सारा जो 24 मरला है वो कवर्ड एरिया में। इसके कवर्ड एरिया भी मैं जाकर आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग सबसे पहले इसके फ्रंट फसाड को देख लें। आप लोग को टाइल का और जो है ना रॉक वॉल का मिक्सचर इसके फ्रंट एलिवेशन पर देखने को मिल जाएगा। और 100 फुट से ज़्यादा आप लोग की इसकी ये वाली साइड देखने को मिल जाती है। जब हम इसके टेरेस पे जाएंगे, तो मैं इसके टेरेस से आप लोगों को आउटसाइड का व्यू दिखाऊंगा। बहुत खूबसूरत आप लोग को लेक व्यू प्लस आप लोगों को गार्डन व्यू देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, घर के अंदर एंटर होते हैं और मैं आप लोग को इस घर की एक एक चीज़ इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप लोग एंट्रेंसेस को देखें, तो सबसे पहले ये वाली एंट्रेंस आ जाती है आप लोगों के पास, जो कि मेन एंट्रेंस है, कार पोर्च को कनेक्ट करती है। 2 गाड़ियाँ आप लोग इस एक्सेस के थ्रू घर के अंदर आराम से खड़ी कर सकते हैं। फिर आप लोग के पास एक्सटर्नल लॉन आ जाता है, जिसमें आराम से आप लोग के पास 4 to 5% का सेटिंग एरिया दिया गया है। फिर आप लोग के पास छोटी एंट्रेंस है, जो कि डायरेक्टली इसकी अपर पोर्शन को या लाउंज को कनेक्ट करती है। फिर आप लोग के पास एक और एक्सेस आती है, अंदर से मैं आप लोग को दिखाऊंगा। यहाँ से आप लोग के पास एक स्पेशियस सा कार पोर्च आ जाता है। 3 से 4 कार पार्किंग की स्पेस आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगेन आप लोगों के पास ये बहुत स्पेशियस सा एक्सटर्नल लॉन आ जाता है, जिसमें आराम से 15 to 20%, या कभी आप लोगों का बारबेक्यू बनाने का सेटअप हो, या कभी आप लोगों का दिल करे कि अपने दोस्त अहबाब के साथ बैठ कर यहाँ पर आप लोग जो है ना वो गपशप लगाना चाहें, तो आप लोगों के पास इनफ स्पेस है। बगैर टाइम जाए कि घर के अंदर बढ़ता हूँ, मैं आप लोगों को अंदर से इसका कंप्लीट टूर देता हूँ। जैसे घर के अंदर आप लोग आते हैं, तो सबसे पहले जो मेन एंट्रेंस गेट नंबर 1 के थ्रू मुझे जो स्पेस देखने को मिलती है, वो ये स्पेस है। यहाँ पर भी आराम से आप लोग एक गाड़ी अकोमोडेट कर सकते हैं। एक गाड़ी यहाँ पर ऑलरेडी पार्क है, तो 2 गाड़ियाँ यहाँ पर हो गई। यहाँ पर आप लोग एक आराम से 2 से 3 बाइक्स भी बीच में अकोमोडेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग के पास ये तीसरी एंट्रेंस है इसकी। अब तीसरी एंट्रेंस की तरफ अगर मैं आऊँ, तो ये देखें, अगर आप लोगों के पास 4 गाड़ियाँ हैं, 5 गाड़ियाँ हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। टफ टाइल्स के साथ इसके फ्लोर को डिज़ाइन किया गया। ऊपर से आप लोगों के पास शीट आ जाती है फाइबर की। धूप हो, बारिश हो, हर एक किस्म की जो एक्सटर्नल डिज़ास्टर्स होते हैं, उनसे ये महफूज है। तो 4 से 5 गाड़ियाँ आप लोग आराम से यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत आप लोग यहाँ पर प्लांटेशन देखने को मिलती है, सारी नेचुरल है। तो उसके ज़रिए भी एक कवर अप है, यानी कि यहाँ से भी अगर आप लोग देखें तो सनलाइट पास नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स में से कोई बैठना चाहे गपशप के लिए, तो ये धूप या बारिश कोई भी चीज़ किसी किस्म की इसको डैमेज नहीं कर सकती। ये इसकी एंट्रेंस नंबर 3 है। आप लोगों ने याद रखना है, मैं आगे आप लोगों को दिखाता जाता हूँ। डिमांड की बात कर लेते हैं। सॉरी, मैं भूल गया था डिमांड मेंशन करना, क्योंकि घर से रिलेटेड इतनी चीज़ें आप लोगों को दिखानी है। 10 करोड़ रुपए इस घर की डिमांड है, जो कि इंशाल्लाह नेगोशिएबल है। अब आ जाते हैं जी इसकी बैक साइड के लॉन की तरफ। तो अराउंड आप लोगों के पास 7 से 8 मरले का जो एरिया है, ये आप लोगों के लिए डेडिकेटेडली लॉन के लिए जो है ना वो
प्रिजर्व किया गया है। आप लोग के पास ये जो लॉन देख रहे हैं, जो आप लोग ग्रास देख रहे हैं, आर्टिफिशियल ग्रास है। आप लोग आएँ, आप लोग अपनी इसमें जो है ना वो नेचुरल ग्रास की प्लांटेशन करें, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन करंटली अगर इसकी बात करें तो ये आर्टिफिशियल है। आप लोग के पास नेट लगा हुआ है, टेनिस आप लोग खेलना चाहें, आप लोग जो है ना वॉलीबॉल खेलना चाहें, टोटली अप टू। सराउंडिंग अगर आप लोग देखें तो जितने भी ये प्लांटेशन अगर आप लोग देखें, अच्छे खासी कॉस्टली यहाँ पर प्लांटेशन आप लोग को देखने को मिल जाती है, तो इसमें इंक्लूडेड है ये वाला जो पैच है सारा स्विमिंग पूल का। इस तरफ मैं आप लोग को लेकर आता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम इसके जो है ना फुटपाथ पे वॉक करते हुए जाते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पर मैं आप लोग का फोकस करवाना चाहूँगा इसकी एंट्रेंस नंबर 4 पर। अगर आप लोग को याद हो, मैंने आप लोग को आउटसाइड से दिखाया था, ये वो जगह जहाँ से आप लोग के दोस्त, मेहमान, फैमिली, ख़ानदान वाले आकर यहाँ पर बैठकर आप लोग उनके साथ गपशप लगा सकते हैं। फिर सामने से बच्चों के लिए झूले वगैरह आ जाते हैं, उसको हम अवॉइड कर देते हैं। सराउंडिंग अगर आप लोग देखेंगे तो टोटली आप लोगों के पास ये प्लांट्स के अंदर डिकोर किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। आप लोग के पास इस घर के अंदर 2 बोर हैं, और मैंने अभी चूँकि चाचा से कंफर्मेशन ली तो एक बोर नॉर्मली 3 घंटे की जो है ना आप लोगों को यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं जी स्विमिंग पूल एरिया की तरफ। यहाँ से आप लोग आते हैं स्विमिंग पूल की तरफ। ये वही प्लांट है जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। अब स्विमिंग पूल को भी कवर अप कर दिया गया है, ओपन टू स्काई नहीं रखा गया है। अक्सर औकात बारिश वगैरह होती है, नॉर्मली फिर स्विमिंग पूल के अंदर आना पॉसिबल नहीं होता। तो स्विमिंग पूल के लिए भी आप लोग के पास डुअल एक्सेस है, एक यहाँ से आप लोग आ सकते हैं, दूसरे यहाँ से आ सकते हैं। तो फाइबर शीट के जरिए से स्विमिंग पूल को तैयार किया गया है। अब स्विमिंग पूल अगर आप लोग स्पेस देखेंगे तो तकरीबन 10 मरला से ज़्यादा की स्पेस स्विमिंग पूल के लिए एक्वायर की गई है। ये जो छोटू सा स्विमिंग पूल आप लोग देख रहे हैं, ये बच्चों के लिए, हाइट वाइज भी अगर देखें तो ज़्यादा भी हो तो 3 फुट का हुआ। इसके साथ आप लोगों को एक स्पीशियस फुल फ्लैज स्विमिंग पूल देखने को मिलता है, जो कि फ़िलहाल खाली है। लेकिन यहाँ पर आप लोग अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर आराम से इंजॉयमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को सराउंडिंग में जितने भी जो फ्लोर है वो टाइल में देखने को मिलता है। अच्छा, जाहिर सी बात है, अगर आप लोग आते हैं स्विमिंग पूल में नहाने के लिए तो ऐसे तो नहीं कि बाहर से आप लोग हैं और आप लोगों ने डायरेक्ट स्विमिंग पूल में जंप लगा दिए। आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर नहाना है, खुद को फ्रेश करना है, और उसके बाद आकर आप लोग अगर बड़े हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो आप लोग के लिए डेडिकेटेड एक अलग से स्विमिंग पूल दिया गया है। तो ये प्रॉपर आप लोग के पास, आप लोग इसको पाउडर एरिया के लें कि जिसमें आप लोग के पास वॉश बेसिन है, कमोड एरिया है, आप लोग के पास शावर एरिया है, और साथ में ये जो टैंकी है पानी के लिए, यहाँ से भी आप लोग इसको भर सकते हैं, ठीक है, जो घर का बोरिंग वाटर होगा। अदरवाइज इसके लिए डेडिकेटेडली स्पेस है कि जहाँ से टैंकर का पानी इस घर के अंदर आएगा। आई होप सो आप लोग को स्विमिंग पूल की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। चारों तरफ अगर आप लोग देखें तो आप लोग यहाँ पर शीट देखने को मिलती है, आई थिंक सो फाइबर की है, और ऊपर भी आप लोग के पास कवर अप है। तो यहाँ पर बहुत यानी कि रूम टेम्परेचर पर इसको सेटअप किया गया है। फ्लोरिंग भी अच्छी है, सराउंडिंग भी अच्छी है, स्विमिंग पूल की स्पेस भी आप लोग के पास आ गई है। तो अब तक हम घर के आउटसाइड वाले एरिया को जो है ना वो देख रहे हैं। घर फुली फर्निश्ड है, ट्रिपल स्टोरी है, बहुत खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। जब घर का मैं इंशाल्लाह आप लोग को अंदर से टूर करवाऊंगा तो आप लोग को दिल खुश हो जाएगा। यहाँ से हमने देख लिया कि घर का आप लोग समझ लें कि एक हिस्सा हम लोग विजिट कर चुके हैं, जिसमें सराउंडिंग में आप लोग के पास कार पोर्च आता है, आउटसाइड का लॉन आ जाता है, स्विमिंग पूल आ जाती है, और अलॉट ऑफ यहाँ पर आप लोग को प्लांटेशन देखने को मिल जाती है। अच्छा, अगर तो कार पोर्च की बात करें, सीलिंग डिस्प्ले बहुत खूबसूरत, LED लाइट्स है यहाँ पर। फिलहाल सनलाइट में शूट कर रहा हूँ मैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं यहाँ पर लाइट्स ऑन करूँ। अब यहाँ से मैं आप लोगों को इसके एक्सेसेस को समझा देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों के पास ये जो एक्सेस है सेपरेटली आप लोगों के जो है ना बेसमेंट को कनेक्ट करती है। ये जो आप लोगों के पास एक्सेस है ये आप लोगों के ग्राउंड पोर्शन को कनेक्ट करती है। इन फ्यूचर मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों ने बेसमेंट को अलग करना हो तो आप लोग ईजीली आराम से अलग कर सकते हैं। टोटल टाइल वर्क आप लोगों को नज़र आएगा यहाँ पर, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आप लोग, धूप हो, बारिश हो, कभी भी आप लोग का ये डैमेज नहीं होगा। हम इसके ग्राउंड फ्लोर से टूर शुरू करेंगे, मैं आप लोगों को इसका कंप्लीट टूर दूंगा ताकि आप लोगों को इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। फिर उसके बाद अंदर ही से करते हुए हम इसके बेसमेंट की तरफ जाएंगे। अगर आप लोगों ने इस घर का विजिट प्लान करना हो तो आप लोगों को स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, आप लोग हमारे साथ इसके विजिट प्लान कर सकते हैं। घर के अंदर आते हैं तो जैसे घर के अंदर एंटर होंगे, करंटली मैं इसके ग्राउंड पोर्शन पे हूँ। मैंने आप लोगों से कहा था कि पख्तून कुजीन या पख्तून स्टाइल, पख्तून डिज़ाइन आप लोग इस घर को कह सकते हैं। हालांकि किसी पठान का नहीं है, ठीक है, लेकिन इसकी डिज़ाइनिंग टोटली पश्तून बेस्ड है। सामने आप लोगों के पास 75 इंच की एक बड़ी LED देखने को मिल जाती है। और जैसे कि मैंने कहा था ये फुली फर्निश्ड है, तो जो कुछ आप लोगों को नज़र आ रहा है, जो कुछ आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें इंक्लूडेड है। चाहे वो सोफ़ा सेट है, चाहे वो आप लोग को इस घर में तकरीबन 5 ACs हैं तो वो इंक्लूडेड है इसमें। यहाँ पर आप लोग को बहुत खूबसूरत सीलिंग डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग को हैंगिंग लैम्प बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। 2 सीटर सोफ़ा आप लोग के पास वहाँ पर आ जाता है। मीडिया वॉल को कम्प्लीटली डिज़ाइन किया गया है। आप लोगों के पास दराज हैं, आप लोगों के पास बैक साइड पर वुड आ जाता है।
आप लोगों के पास फ़ैन आ जाता है। अच्छा, ऊपर सीलिंग बहुत खूबसूरत कस्टमाइजेबल सीलिंग आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ग्राउंड फ्लोर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। द मोमेंट आप लोग ग्राउंड फ्लोर के अंदर एंटर हुए तो आप लोगों के पास आ गई लाउंज स्पेस। बैक साइड पे आप लोगों के पास फीचर वॉल है जिसको शीट की में डिज़ाइन कर दिया गया है, ठीक है। बहुत से लोग इस टाइम ये सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर सेम आता हो या कुछ नहीं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जगह जगह फॉर द सेक ऑफ डिजाइनिंग यहाँ पर शीट्स का यूज़ किया गया है। टॉल हाइटेड विंडो आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लाउंज के साथ वो वाला प्रॉपर किचन है। अच्छा, बेडरूम नंबर 1 है और बेडरूम नंबर 2 है। ये ग्राउंड फ्लोर की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले किचन की तरफ आ जाते हैं। किचन की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 360 डिग्री के अंदर एक स्पेशियस सा किचन देखने को मिलेगा। अगर तो मिसाल के तौर पर आपके पास जहेज़ में बहुत ज़्यादा सामान आता है तो आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। इतना स्पेशियस है कि आप लोगों के एक बेडरूम जितनी स्पेस इस किचन ने एक्वायर की हुई है। आप लोगों के पास यकीन करें क्लासिकल डिज़ाइन में वुड के टेक्सचर में कैबिनेट्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ग्रेनाइट में आप लोगों के पास काउंटर टॉप आ जाता है। स्टोव वही पुराने तरीके का टिपिकल, हुड भी उसी तरीके का। वो क्यों मैंने आपसे क्या कहा कि पख्तून डिज़ाइन में पख्तून। अगर मिसाल के तौर पर मैं एक बात बताऊं, अगर तो लेट सपोज ये होता किसी फॉरनर का घर या किसी पंजाबी के घर तो वो इस डिज़ाइनिंग को बहुत अवॉइड करता, ठीक है। ये जो यहाँ पर मोल्डिंग वर्क आप लोगों को जगह जगह देखने को मिलेगी और फिर आप लोगों को शीट वर्क देखने को मिलेगा जगह जगह, ठीक है। और आप लोग को इस तरह के दराज वो लोग इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन ये लोग दिल से खर्चा करते हैं। ये लोग ये नहीं देखते, दिल से खर्चा करते हैं। इनको अगर आप लोग कहेंगे ज़्यादातर ये कोशिश होती है कि घर के ऊपर खर्चा लगाया जाए, डिसेंसी ज़्यादा नहीं पसंद। अच्छा, आप लोगों के पास एक विंडोज़ की भरमार आ जाती है जिससे सनलाइट भी इजीली पास होगी। लाइट इनलेट सोर्स बहुत अच्छा है। क्रॉस एयर वेंटिलेशन के लिए भी बहुत अच्छी स्पेस यहाँ पर जो है ना वो रखी गई है। नीचे की कैबिनेट्स की बात करें तो आप लोगों के पास पीछे से जो है ना कैबिनेट्स आ जाते हैं। ये आप लोगों के पास कराकरी के लिए है। इन फ्यूचर अगर आप लोगों के पास जहेज़ में अच्छा खासा सामान आता है आप लोग यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। ये जो वॉशिंग मशीन आप लोग देख रहे हैं ये पार्ट ऑफ द डील होगी, ये डील के अंदर इंक्लूडेड होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं इस पैच की तरफ। ये हमारे पास बेसमेंट को कनेक्ट करते हैं, उस तरफ आते हैं। इस पैच की तरफ आते हैं तो राइट साइड पे सबसे पहले आप लोग को वार्डरोब अलमारियाँ देखने को मिलती है जो कि रूफ टू सीलिंग है। स्पेशियस है काफ़ी ज़्यादा। ब्लैक और ग्रे कलर का यहाँ पर आप लोग को मिक्सचर देखने को मिलता है और काफ़ी स्पेशियस है। बेडरूम नंबर 1 की तरफ हम लोग आते हैं। मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जल्दी कर रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। अब ये बेडरूम नंबर बेसिकली 1 है, लेकिन इसको सेटअप एज अ गेस्ट रूम या आप लोग कह सकते हैं कि एज अ डाइनिंग रूम किया गया है। उसकी रीज़न क्या है कि भाई पठान है, इनके मेहमान आप लोगों को पता होता है कि इनके फैमिली मेम्बर से ज़्यादा होते हैं। आप लोगों के पास जगह जगह मोल्डिंग वर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। शीट्स आप लोगों के पास इंस्टॉल्ड है। फ्लोर पे अगर आप लोग टाइल वर्क देखें तो बहुत कम मुझे इस तरह का टाइल वर्क देखने को मिलता है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, आप लोगों के पास बाथरूम है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है तो माजरत अगर शोर हो। सिंपल सी डिसेंट सी वैनिटी डिस्प्ले, उसके ऊपर आप लोगों के पास मिरर आ जाता है जिसमें आप लोग अपने आप को संवार सकते हैं। नीश और ऊपर जो है ना वॉल हैंग लैंप आ जाता है आप लोगों के पास। आप लोगों के पास इंग्लिश कमोड है और आप लोगों के पास अराउंड 6 फीट तक टाइल वर्क किया गया है और उसके ऊपर आप लोगों को जो है ना वो रॉक वॉल में डिज़ाइनिंग देखने को मिलती है। एग्जॉस्ट और वेंटिलेटर बाथरूम के अंदर दिया गया है फॉर द सेक ऑफ डिज़ाइनिंग। और अगर डोर की बात करूँ तो यहाँ पर सॉलिड वुड का यूज़ किया गया है। यहाँ पर भी आप लोगों को टॉल हाइटेड विंडो देखने को मिल जाती। मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि फॉर द सेक ऑफ डिज़ाइनिंग अब बैक साइड वाली वॉल पे फिर से शीट का यूज़ किया गया है। तो इस घर में सेम का कोई चक्कर नहीं है। ऊपर अगेन आप लोग को एसी देखने को मिलते हैं। अभी कितने टन के अंदाजे से मैं कह सकता हूँ कि ये 1 टन का था और 12 वाला 1.5 टन का, लेकिन मैं अंदाजे से कह रहा हूँ जब हम लोग आपस में बैठे इंशाल्लाह इसको क्लोज करने के लिए तो आप लोग के साथ हर एक चीज़ की स्पेसिफिकेशन शेयर की जाएगी। हमारे पास आ गया बेडरूम नंबर 2 में इसको ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर उसको एज ए गेस्ट रूम डिज़ाइन किया गया था, इसको एज ए डाइनिंग एरिया डिज़ाइन किया गया है। अब ये जो मिसाल के तौर पर जो स्पेसेस छोड़ी गई आप लोग लेकर आकर इसमें अपनी पेंटिंग्स टांग दें। जब आप लोग इसमें पेंटिंग टांगेंगे तो आप लोग को और ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लुक देखने को मिलेगा। सिंपल से आप लोग को डिसेंट से सीलिंग देखने को मिलेगी। सिमेट्री कलर को फॉलो करने के लिए जो पंखे का कलर है उसको मैच कर दिया है सीलिंग के कलर से ताकि एक सिमेट्री लुक हमें देखने को मिले। आगे हमारे पास ड्रेसिंग स्पेस आ जाती है, उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव कर दें। यहाँ पर हमारे पास दराज की ज़रूरत नहीं है, आप लोग के पास कस्टमाइजेबल हैंडल के साथ दराज भी दे दिए गए तो यहाँ पर आप लोग अपना अच्छा खासा सामान स्टोर कर सकते हैं। ऊपर तक आप लोग के पास वार्डरोब है, यहाँ पर अपनी रज़ाइयाँ वगैरह जो कुछ रखना चाहे आप लोग रख सकते हैं। हमारे पास अगेन टॉल हाइटेड विंडो, अ लॉट ऑफ ग्रिल फॉर सिक्योरिटी इंसेंटिव, इसको तो चाचा ने ताला भी लगाया हुआ है। बहरहाल हमारे पास आ जाती है बाथरूम नंबर 2, अगेन एग्जॉस्ट लगा हुआ है। माजरत अगर थोड़ा बहुत शोर सुनाई दे, वन अटेम्प्ट में अगर मैं आप लोगों को इसका कंप्लीट लुक दिखाऊं तो अगर बाथरूम की बात करें तो जो बेडरूम का साइज़ है उस हिसाब से आप लोगों को एक नॉर्मल बाथरूम देखने को मिलता है। अच्छा, इस घर में जो चीज़ें अगर आप लोग देखे हुए ना इस तरह की डिज़ाइनिंग, खास तौर पर आप लोग को ये देख कर समझ आनी चाहिए कि ये घर
सेल की नीयत से नहीं बनाया गया किसी भी सूरत में। अच्छा, पहले हम अपर पोर्शन में जा रहे हैं, फिर इसके बेसमेंट में जाएंगे। ये घर किसी सूरत में सेल की नीयत से नहीं बनाया गया। ये फॉर श्योर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भाई एक बंदे ने अपनी ज़ात के लिए बनाया था। तो इसमें काम में किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। इस चीज़ की गारंटी मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। इस चीज़ से आप लोग बेफिक्र हो जाएं। हम आते हैं इसके अपर पोर्शन में। द मोमेंट आप लोग अपर पोर्शन में आते हैं, क्या खूबसूरत आप लोग को टाइल वर्क देखने को मिलता है। और अगेन आप लोग इसके अपर पोर्शन के लाउंज एरिया में आ जाते हैं और आप लोगों को लाउंज एरिया फुल पैक देखने को मिलेगा। यानी कि जितने आप लोगों के पास कर्टन्स है, लाइटिंग आप लोगों को क्लासिकल किस्म की देखने को मिल जाती है। सामने मीडिया वॉल है, इसमें आप लोगों के पास फिलहाल के लिए एलईडी इंस्टॉल नहीं है। चेकआउट करते हैं कि इस रूम में, इस पोर्शन में कहाँ पर एलईडी लगी हुई है। सेटिंग एरिया आप लोगों के पास आ गया। बैक साइड की वॉल को अगेन शीट के जरिए से डिज़ाइन किया गया। मेरा फेवरेट खूबसूरत सोफ़ा, यहाँ पर आप लोग अगर हस्बैंड वाइफ है तो 2 बंदे बैठ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग एक बंदा तो आराम से यहाँ पर बैठ कर झूले ले सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे हमारे पास टेरेस स्पेस है और यहाँ पर हमारे पास अपर पोर्शन में 3 बेडरूम आ जाते हैं। मैं तीनों आप लोगों को बारी बारी दिखाऊंगा। सीलिंग देखें ज़रा, आप मुझे बताएं कि क्या इस तरह की सीलिंग वो बंदा बनाएगा कभी भी जो इसने इस घर को बेचना हो। अक्सर औकात हमारे क्लाइंट इस तरह होते हैं ना, वो कहते हैं हमें वो घर दिखाएं जो बंदे ने अपनी ज़ात के लिए बनाया हो। तो जनाब आप लोगों के लिए ये घर है, ये अपनी ज़ात के लिए बनाया गया था। बेडरूम नंबर 1, ठीक है, फुली फ्लैश। हमारे पास पीटीसीएल का नेट यहाँ पर इंस्टॉल है ऑलरेडी, फुली फर्निश्ड। द मोमेंट हम लोग बेडरूम में एंटर होते हैं तो जैसे बेडरूम का सेक्शन शुरू होता है तो टाइल का कलर चेंज हो जाता है। वाइट टाइल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। डबल बेड आप लोगों के पास बेडरूम के अंदर मौजूद है। कर्टन्स इंस्टॉल्ड है। आप लोगों के पास फीचर वॉल, जो सामने वाली वॉल है उसको शीट के अंदर डिज़ाइन किया गया है। सिंपल सी डिसेंट से आप लोगों को सीलिंग देखने को मिल जाती है। राइट साइड वाली जो वॉल है, बैक साइड ऑफ द वॉल अगर बात करें, जो डबल बेड की जो बैक साइड ऑफ द वॉल है, उसमें आप लोगों के पास एक स्पेस छोड़ दी गई है। यहाँ पर आप लोग जब अपनी पेंटिंग टांगेंगे तो आप लोग को और खूबसूरत जो है ना वो लुक देखने को मिलेगी। आप लोग के पास साइड दराज भी है जो कि कम्प्लीटली वुड के अंदर है। एक मिनट, यस, कम्प्लीटली वुड में, ठीक है। और सामने वाली वॉल पे अगेन मोल्डिंग वर्क आप लोग को देखने को मिल जाता है। इस कमरे के अंदर भी एसी इंस्टॉल्ड है और यहाँ से आप लोग को ट्रांसपेरेंट जो व्यू देखने को मिलता है टेरेस का, प्लस यहाँ पर आप लोग के पास सनलाइट बहुत अच्छी तरीके से पास होती है इस बेडरूम के अंदर। तो अब चलते हैं अपने बाकी जो 2 बेडरूम्स है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन अब देखें बेडरूम नंबर 1 और बेडरूम नंबर 2, इससे पहले मैं आप लोगों को लेकर जाना चाहता हूँ इसके टेरेस की स्पेस की तरफ, ताकि मैं आप लोगों को टेरेस की भी अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ और सराउंडिंग दिखा सकूँ जो मैंने आप लोगों से कहा था। टेरेस थोड़ा बहुत गंदा है, अल्लाह खैर करे। टेरेस इतना स्पीशियस है, मैं आप लोगों को अभी से बता सकता हूँ कि 10-15 बंदे या फिर शायद इससे भी ज़्यादा आप लोग आराम से इसमें आ सकते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि सामने आप लोगों को लेक देखने को मिलता है। अब सोसाइटी की तरफ से वल्लाह अभी के लिए लेक है, अभी के लिए मुराद है कि साल हो गया, हो सकता है 4 साल और हो, 50 साल और हो, लेकिन पता नहीं सोसाइटी कल को इसको लेक रखती है नहीं। मैं अभी से क्यों वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ, ताकि जो बंदा घर लेगा ना मेरी वीडियो के थ्रू उसको ये क्लियर हो। लेकिन जितना मुझे लगता है 99% चांस है कि सोसाइटी कभी भी इसको दोबारा प्लॉट्स तो अलोकेट नहीं करेगी। उसकी रीज़न ये कि इतना बड़ा नाला बनाने की, इतना बड़ा नाला कह रहा हूँ, इतना बड़ा डैम बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। सोसाइटी इसको दोबारा रिफिल करे, दोबारा बेचे, वो कोई लॉजिक नहीं बनता। तो आप लोगों को सराउंडिंग का ये व्यू देखने को मिलता है। कम्प्लीटली एरिया आबाद है, पैक है। आप लोग को लेक व्यू पे एक घर देखने को मिलता है, यानी कि फ्रंट इसका ओपन है, कारपेटेड स्ट्रीट है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, इस्लामाबाद में रावलपिंडी में आप लोगों ने अपने घर सेल आउट करना हो, आप लोगों ने शूट करवाना हो, तो उसके लिए भी आप लोग हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आप लोगों से किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, बस आप लोग की दुआएं हमें चाहिए होगी। आप लोगों ने सराउंडिंग देख लिया, टेरेस को अंडरस्टैंड कर लिया, ये क्लोज है, बारिश वगैरह में आप लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं और यहाँ पर आगे जाकर आप लोग ओपन टू स्काई टेरेस के भी मज़े ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर बारिश वगैरह में भी अगर आप लोग बाहर जाकर बैठना चाहें तो आप लोग यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं। अब चलते हैं जी, हमारे पास जो बाकी के 2 बेडरूम बचे थे इस अपर पोर्शन में, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगेन उसी तरीके से, उसी डिज़ाइन पे मैंने आप लोगों को नीचे क्या कहा था कि बेडरूम जिसको मैं ले रहा हूँ, जिसको इन लोगों ने गेस्ट रूम डिज़ाइन किया था, अब ये किड्स रूम है। यहाँ पर आप लोग अपने 3 बच्चे आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं। 3 नहीं, 4 बच्चे, बल्कि अगर आप छोटी फैमिली है तो ये हस्बैंड वाइफ के लिए डबल बेड आ गया और साथ में 2 बच्चों के लिए ये इसको क्या कहते हैं, डबल सीटर बेड आ गया, जिस तरह ट्रेन में होता है। तो एक ऊपर आ सकता है बच्चा, एक नीचे आ सकता है। और ये आप लोगों के पास जी बहुत खूबसूरत छोटे छोटे सोफ़े आ जाते हैं। सामान पैक है।
और आप लोग के पास सामने उसी तरीके से बाथरूम आ जाता है। मैं डोर्स को देखकर बार बार ये कह रहा हूँ कि भाईजान डोर बड़े सॉलिड हैं और मुझे लगे ऐसा रहा है कि डोर वाकई में सॉलिड है। बाथरूम भी उसी डिज़ाइन का है। टाइम ज़्यादा ना लगे तो इसलिए आते हैं इसके बेडरूम नंबर 2 पे। आप लोगों ने जाना नहीं है। इसके बाद हम बेसमेंट देखेंगे। बेसमेंट बहुत स्पीशियस है इन सब के कंपैरिजन में। ये इसके जो बेडरूम नंबर 2 है, 1 अटेम्प्ट में मैं आप लोगों को कंप्लीट लुक दिखा रहा हूँ। सामने आप लोगों को शीट का भी लुक देखने और टच देखने को मिल जाता है फॉर द सेक ऑफ डिजाइनिंग। और ये आप लोगों के पास जी बाथरूम आ जाता है। बाथरूम भी अगर आप देख लें इंग्लिश कमोड के साथ जितने भी बाथरूम में डिज़ाइन किए गए, मुझे अभी तक इंडियन कमोड बाथरूम्स में नज़र नहीं आया। आई डोंट नो व्हाई, शायद पता नहीं क्यों किस वजह से, लेकिन सारे इंग्लिश कमोड के साथ तैयार किए गए हैं। अपर पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों पे चॉइस छोड़ता हूँ, सीधा हम मम्टी पे जाए या बेसमेंट में जाए। अब बेसमेंट की तरफ चलते हैं। बेसमेंट का पैच हमारा रहता है, मैं आपको डिटेल में उसकी अंडरस्टैंडिंग दूंगा, आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी। अच्छा जी, ये हम इंटर हो गए इसके बेसमेंट वाले एरिया में। यकीन करें कितना ये कोई ठंडा है, क्योंकि गर्मी है बाहर, जो हकीकत बात है। इस गर्मी में शूट कर रहा हूँ डे लाइट में। आप लोगों को चाहिए कि एटलीस्ट आप लोगों का एक सब्सक्राइब, एक लाइक तो बनता है। लेकिन बेसमेंट में आप लोगों को पता है नेचुरली भी आप लोगों को बेसमेंट हमेशा ठंडा देखने को मिलता है। तो बहुत यानी कि अपर पोर्शन जो थे उसके कंपैरिजन में काफ़ी ये कूल है, ठंडा है। मैं इसके लाउंज में मौजूद हूँ। द मोमेंट आप लोग स्टेयर से उतरते हैं ना, जैसे आप लोग उतरते हैं तो आप लोगों के पास ये सारा लाउंज एरिया है। और लाउंज एरिया में आप लोगों को मीडिया वॉल भी देखने को मिल जाती है। इसमें आप लोगों को अलग सी 55 इंच की एलईडी देखने को मिल जाती है। अच्छा, जो मैं कह रहा हूँ ना 55 इंच या 75 इंच, ये पत्थर पर लकीर नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत मैं अपने अंदाजे से कह रहा हूँ, स्पेसिफिकेशन मैंने भी ऐसे नोट डाउन नहीं की, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। शीट है, ठीक हो गया। अब इस लाउंज को आप लोगों के साथ ओपन रख दिया गया है। क्या कमाल की, यकीन करें कि किचन प्लस आप लोगों के पास, अब मैं इसको डाइनिंग एरिया ही कह सकता हूँ, या आप लोग इसको एज हाल ले लें, एज अ हाल कंसिडर कर लें, तो आप लोग मोस्टली इसको ओपन बेसमेंट कंसिडर कर लें। इसमें बेडरूम्स हैं, 2 बेडरूम्स हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन ये भी हाल वाला एरिया है, ये भी टोटली हाल है, तो मैं इसको एज अ ज़्यादातर ओपन एरिया जो है ना वो कंसिडर कर रहा हूँ। आप लोग के पास प्ले एरिया बहुत ज़्यादा आ जाता है। इवन दो कि अगर आप लोग चाहें तो बच्चे यहाँ पर क्रिकेट भी आराम से खेल सकते हैं। बहुत खूबसूरत कंट्रास्ट स्टाइल आप लोगों को फ्लोर पे देखने को मिल जाती है फॉर द सेक ऑफ डिज़ाइनिंग। अब यहाँ पर बेसमेंट के अंदर अगर आप लोग जो कोई भी दीवार पे देखें, कोई भी दीवार पे फोकस करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादातर शीट वर्क देखने को मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि बेसमेंट में चांसेस होते हैं सेम वगैरह आने के, तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं। अच्छा, ये आप लोगों के पास किचन स्पेस तैयार की गई है। सीलिंग में आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यह आप लोग के पास जी सीलिंग वर्क है, बहुत खूबसूरत और मिनिमलिस्टिक, यानी कि यहाँ पर आराम से आप लोगों के पास 5 से 6 पंखे आ गए हैं इस छोटे से हॉल के अंदर। ये आप लोगों के पास वार्डरोब अलमारी आ जाती है। ये आप लोगों के पास वो एक्सेस है जो बारों बार कनेक्ट करती है, बाहर से आती है। और यहाँ पर आप लोगों के पास बाथरूम भी है। तो सिंपल सी वैनिटी डिस्प्ले के साथ कंप्लीट बाथरूम को तैयार किया गया है। अब ये जो है ना, ये अगर मैं बताता खुद पठान हूँ, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैट्रेसेस को बिछा दूंगा। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, तो ये जो सारे एरिया है ना, इसको मैं एज अ बैठक, एज अ ड्राइंग रूम तैयार कर लूँगा। तो ये वो हो सकता है आप लोगों के लिए। फैंस भी बहुत ज़्यादा हैं, 1 2 3, यहाँ पर एक और 4, तो तकरीबन फैंस आप लोगों के पास यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। अच्छा, ये अगेन बाहर से कनेक्ट होता है ये एरिया। अब मैं 2 बेडरूम्स है, ये फर्निश्ड नहीं है जितना मुझे लग रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को एक एक लुक दिखा देता हूँ। ये डी शेप में आप लोगों के पास आ जाता है। सीलिंग यहाँ पर भी नहीं हुई, सीलिंग यहाँ पर नहीं हुई, ठीक है। और आप लोगों के पास जिस तरह मैंने कहा ना कि इसको मैं एज अ बैठक तैयार करता बेसमेंट को, तो इसमें बाथरूम वगैरह नहीं दिए गए, या फिर शायद दिए गए हैं, आई डोंट नो। अच्छा, बाथरूम इसमें है, माजरत मैं खुद भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैं बाथरूम चेकआउट करता हूँ। यस, बाथरूम है, स्टेयर्स के नीचे तैयार किया गया। कमोड नहीं है, बगैर कमोड के बाथरूम कैसे इस्तेमाल होगी, लेकिन यहाँ पर कमोड इंस्टॉल हो सकता है। बहरहाल अब चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। स्टेयर्स के नीचे भी आप लोगों के पास अच्छी खासी स्टोर के लिए स्पेस आ जाती है। ये आप लोगों के पास बेडरूम नंबर 2 है, और बेडरूम ये थोड़ा सा छोटा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे बेडरूम के, और इसमें एज ए बाथरूम नहीं दिया गया। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि बैठक को एज आ आप लोग ले लें ड्राइंग रूम, ठीक है। और आप लोगों के पास कॉमन बाथरूम आ जाता है यहाँ पर, और इसके बाद आप लोगों के पास जो है ना बाथरूम आ जाएगा इस बेडरूम के अंदर। आई होप सो आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। बेसमेंट की मम्टी की तरफ चलते हैं। दिस कैन बी द बेस्ट डील कि 24 मरले का घर कॉर्नर कैटेगरी पे फैसल टाउन के अंदर आप लोग को 10 करोड़ डिमांड में मिल रहा है। अदरवाइज आप लोगों को पता है कि यहाँ पर फैसल टाउन में एक कनाल के घर 12-12 करोड़ रुपए में भी अवेलेबल है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। मम्टी में आते हैं, आप लोगों के पास आप लोग इसको एज ए स्टोर एरिया डिज़ाइन कर सकते हैं। सर्वेंट रूम जो बनाया गया है प्रॉपर, उसमें वही टाइल यूज़ की गई जो बेडरूम्स के अंदर टाइल्स यूज़ की जाती हैं। थोड़ा बहुत सामान है तो मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। वार्डरोब दे दी गई और साथ में इसके साथ आप लोगों को बाथरूम देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं इसके
रूफ टॉप, जिसको आप लोग रूफ टॉप पे आते हैं जी। आप लोग के पास प्लास्टिक में वाटर टैंक आ जाता है, फ्लोर पे चिप्स यूज़ किए गए हैं। थोड़ी सी मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पर ना लगाऊँ, क्योंकि बेसमेंट भी अभी हमने जाना है। और ये सराउंडिंग आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पर मोबाइल रख रहा हूँ और आप लोगों को फील करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कितना पुरसकून माहौल आप लोग को नॉर्मली देखने को मिलता है। किसी किस्म का कोई शोर शराबा आप लोग यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। सामने आप लोग के पास लेक व्यू में गार्डन आ जाता है, टोटली ओपन है। सराउंडिंग अगर आप लोग देखेंगे तो टोटली डेवलप्ड है, आबाद है। यहाँ पर फैमिलीज तो क्या ही रहती है, मैं कह सकता हूँ कि सब कुछ आबाद है। यहाँ पर आप लोगों को किसी किस्म के स्कूल का कोई इशू नहीं होता। यहाँ पर आप लोगों को एक कमर्शियल एरिया, मस्जिद, पार्क, ईच एंड एवरीथिंग आप लोग को वॉकिंग डिस्टेंस पर देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पहले खूबसूरत और सबसे अच्छी बात कि आप लोग को लेक व्यू के साथ ये फुली फर्निश्ड घर देखने को मिलता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर आप लोगों को वीडियो कहीं भी किसी भी जगह पे क्लिक की हो, आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलूंगा मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।